हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छा तरीका से कर रहे होंगे। इसमें तो कोई शक नहीं है ना। आप लोग के बोर्ड एग्जाम है और पढ़ाई नहीं जो बच्चा कर रहा होगा उसको तो हालत खराब हो जाएगा। उसको एग्जाम हॉल में बैठल रहते रहते है ना, उसको दिन में तारा नजर आ जाएगा। क्या नजर आ जाएगा? दिन में तारा। तो दिन में अगर तारा आपको दिखना है तो पढ़ाई ना करिए, और अगर दिन में तारा नहीं दिखना है तो पढ़ाई करिए। ठीक है, इधर आइए। तो अब आप लोग, हम पिछला क्लास में जो है ना त्रिकोणमिति पढ़ा रहे हैं ना। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। और इसमें जो है पिछला क्लास में है, हम एक्सरसाइज 8.3 पूरा खत्म कर दिए थे। एक्सरसाइज 8.3 क्या कर दिए थे? पूरा खत्म कर दिए थे। ठीक है, चलिए आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 8.4 की ओर आते हैं। एक्सरसाइज कितना है? 8.4 है, जो कि त्रिकोणमिति का लास्ट एक्सरसाइज है। त्रिकोणमिति का लास्ट एक्सरसाइज है। और ये टोटल जो हम लोग एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3 जो पढ़े ना, 8.1, 8.2 और 8.3, उस सभी का मिश्रण 8.4 में है। उस सभी का मिश्रण किसमें है? 8.4 में है। अगर जो बच्चा अभी तक जो है ना, जो बच्चा अभी तक एक्सरसाइज 8.1, एक्सरसाइज 8.2, एक्सरसाइज 8.3 का रिवीजन नहीं किया है तो उसको एक्सरसाइज 8.4 बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। और फॉर्मूला तो पूरा कंठस्थ दिमाग में दम आना चाहिए, तब समझ में आएगा। क्योंकि ये टोटल तीनों के मिला के एक क्या है? एक्सरसाइज 8.4 है ना। और इसमें ज्यादातर क्वेश्चन सिद्ध करने वाला होता है। और इस यहाँ से सवाल आता ना है, कम से कम 5 नंबर का सवाल आता है। इसीलिए इस चैप्टर जो है ना, ये जो एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए इधर ध्यान से आइए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है ना, सबसे पहले में हम आपको फार्मूला है ना, फार्मूला वाला ही क्वेश्चन को सेट किए हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन पहला में लिखल है कि रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। रिक्त स्थानों को पूर्ति करे कहने के मतलब रिक्त स्थानों को भरे। ठीक है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला है। जिस बच्चे को फॉर्मूला याद होगा ना, इस जितना फिल इन द ब्लैंक है वो सब अपने आप से क्या कर लीजिएगा, आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले बोल रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, और क्या है यहाँ? खाली जगह है ना। तो फॉर्मूला याद होते ही आपको मन में आ गया होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो सोचे की जरूरत है जी, सोचने का जरूरत है इसमें। बताइए, तो फॉर्मूला याद है, फटाफट बनेगा है ना, फटाफट बनेगा इसमें। तो बोलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। तो कितना भरा जाएगा? 1 भरा जाएगा, है ना। तो खाली फॉर्मूला ही है। ठीक है, अगर इतना चीज याद है तो आपको पूरा इस एक्सरसाइज समझ में आएगा। आगे बोल रहा है कि 1 माइनस में खाली जगह और बराबर कॉस स्क्वायर थीटा है। तो आपको हम एक फॉर्मूला लिखवाए थे, है ना। आपको हम फॉर्मूला लिखवाए थे। क्या लिखवाए थे? को 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो देखिए ना, यहाँ से 1, तो 1 दे दिया है, इस साइन को दे भी नहीं किया, और साइन की जगह खाली जगह दे दिया है, और बराबर में क्या लिख दिया है कि कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप खुद से ही बताइए कि जहाँ खाली जगह है वहाँ क्या भरा जाएगा? तो वहाँ साइन स्क्वायर थीटा भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा भरा जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 इन्हें है, क्वेश्चन नंबर 3 बना दिए। चलिए देखिए इधर क्वेश्चन नंबर 2 आइए। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? तो आपको इसमें भी फॉर्मूला लिखवाए थे, 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए ना, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला है मेरा भाई, सिर्फ और सिर्फ क्या है? फॉर्मूला है। और जिस बच्चा का अभी तक ये फॉर्मूला याद नहीं रहा है तो उसको से मैथ बनेगा? बिल्कुल मैथ नहीं बनेगा। ठीक है, और यही सब बच्चा जो है ना क्या कहेगा, यही सब जो बच्चा है पढ़ेगा नहीं और कहेगा हमको से मैथ नहीं बनता है। मैथ बहुत मुश्किल है, मैथ बनाना बहुत ही आसान है। कोशिश नहीं करेगा,
फॉर्मूला याद नहीं करेगा, मैथ रिवीजन करने की कोशिश नहीं करेगा और बोलेगा कि मैथ बहुत हार्ड है और मैथ हमको से बनता ही नहीं है ना। तो ध्यान से सुनिएगा, वो कहते हैं कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, और ख्वाब बदल देंगे हकीकत में, और ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, है ना। तो कोशिश करेगा तब ना होगा मेरा भाई, कोशिश करेगा तब नहीं मैथ बनेगा, ठीक है ना। तो इधर आइए, अब यहाँ से बोल रहा है, यहाँ से बोल रहा है, ठीक है। तो बोल रहा क्या, tan a बराबर, तो आपको फॉर्मूला बताए थे हम, कौन सा फॉर्मूला बताए थे, तो बताए थे tan a बराबर एक फॉर्मूला होता है sin a बटा में cos a, क्या होता है, sin a बटा में cos a होता है। तो देखिए यहाँ tan दे दिया है और cos तो दे लिया, और खाली जगह में क्या भरा जाएगा, तो खाली जगह में sin a भरा जाएगा। तो खाली जगह में सिर्फ और सिर्फ भरना है, और जिसको फॉर्मूला याद है वो फॉर्मूला से भर लेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपको क्या फॉर्मूला बताए थे, cos a बटा में sin a बराबर क्या हो जाएगा, तो cot a हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब cot a बराबर जो होता है, cot a बराबर cos a बटा sin a होता है। तो जहाँ खाली जगह वहाँ क्या भरा जाएगा, तो जहाँ खाली जगह है वहाँ cot a भरा जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बोल रहा है, इसमें 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ना, कि cos थीटा का व्युत्क्रम है, कोस थीटा का व्युत्क्रम है खाली जगह का। कहने का मतलब है कि कोस थीटा किसका व्युत्क्रम है, और व्युत्क्रम कहने का मतलब उल्टा, व्युत्क्रम कहने का मतलब उल्टा होता है, व्युत्क्रम कहने का मतलब क्या होता है, उल्टा। तो आपको हम जब फॉर्मूला लिखवा रहे थे तो बताए थे कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टैन का उल्टा कोट होता है। तो इसमें बोल रहा है कि कॉस का व्युत्क्रम कहने का मतलब कॉस थीटा का उल्टा क्या है, तो कॉस थीटा को उल्टा जो होगा, है ना, इन कॉस थीटा का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, तो सेक थीटा हो जाएगा। तो क्या भरा जाएगा, हाँ सेक थीटा। आगे पूरा साइन थीटा का व्युत्क्रम है, तो साइन थीटा किसका उल्टा होता है, या साइन थीटा का उल्टा कौन होता है, तो साइन थीटा का उल्टा होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, क्या होता है, कोसेक थीटा हो जाता है, ठीक है। आगे बोलिए, इसमें बोल रहा है कि साइन थीटा इंटू कोट थीटा का व्युत्क्रम, क्या बोलता है, साइन थीटा इंटू, अब देखिए इसको बनाते हैं, इसको थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। बोल रहा है साइन थीटा इंटू कोट थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा, यानी इसका और इसका दोनों का उल्टा क्या होगा। तो बोलिए साइन का उल्टा क्या हो जाता है, तो साइन का उल्टा कोसेक थीटा हो जाता है, गुना है तो गुना, ठीक है। अब बोलिए कोट का उल्टा क्या होता है, तो कोट का जो उल्टा होता है वो कोट का उल्टा है होता है, तो होता है टेन थीटा, कोट का उल्टा क्या होता है, टेन थीटा हो जाता है, ठीक है। अच्छा यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो कोसेक थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 बटा में साइन थीटा, ठीक है, गुना तो गुना। टेन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, तो साइन थीटा बटा में कोस थीटा, साइन थीटा बटा में कोस थीटा, है ना। देखिए तिरछा तिरछे गुना क्या कर देंगे, सब काट देंगे, और जब कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बटा में क्या बच जाएगा, कोस थीटा, और 1 बटा कोस क्या होता है, तो 1 बटा कोस में सेक थीटा होता है ना। तो साइन थीटा और कोट थीटा का व्युत्क्रम में जो उल्टा होगा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा सेक थीटा, क्या हो जाएगा, सेक थीटा। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है ना, और पूरा फिल इन द ब्लैंक भर जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछो करेगा तो ऑब्जेक्टिव में पूछता है, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव में, है ना। इन साल ही देखिए ना, इस पे आधारित क्वेश्चन पूछ दिया था, इस पे आधारित पूछ दिया था, बोला था कि निम्नलिखित में से किसका मान 1 के बराबर होता है, निम्नलिखित में से किसका मान 1 के बराबर होता है ना। तो ऑप्शन दे था, है ना, ऑप्शन ए भी दे था, ऑप्शन और भी जिस फॉर्मूला लिखवाए उसका भी था, ठीक है ना। चलिए तो और क्या बच गया, चलिए पूरा फिल इन द ब्लैंक हम लोग भर लिए, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 था, और क्वेश्चन नंबर 1 में 8 तक था, तो 8 तक हम लोग पूरा बना लिए, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि यदि cos a बराबर x, क्या बोल रहा है कि यदि cos a बराबर x तो sin a को x के पदों में व्यक्त करें, है ना। क्या दे दिया है कि यदि cos a बराबर x तो sin a के भी x के पदों में व्यक्त कर रहे हैं, जहाँ पे sin है ना,
जहाँ पे साइन है वहाँ पर जी एक्स लाना है। क्या लाना है? एक्स लाना है। यानी साइन को एक्स के पद में, जहाँ साइन हो वहाँ साइन नहीं रहना चाहिए, साइन की जगह पर क्या हो जाना चाहिए? एक्स हो जाना चाहिए। यानी साइन की जगह पर एक्स कर दो तो एक्स के पद में हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको चलते हैं, इसको सबसे पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। ठीक है, और जब इसको में हल लिखेंगे तो क्या दे दिया गया है जी? है ना, तो दिया गया है, लिख लेंगे इसमें, दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है? तो दे दिया है cos a बराबर x दे दिया है, cos a बराबर x दे दिया है। तो किसको निकालना है? तो साइन a को x के पद में। तो चूंकि हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, है ना, तो साइन a बराबर एक फॉर्मूला होता है ना, साइन थीटा बराबर एक फॉर्मूला बताए थे, रूट अंडर 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा, है ना। तो जहाँ पे साइन ए है, जहाँ पे साइन ए क्वेश्चन में दिया है, तो साइन ए की जगह पर हम रूट अंडर 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? लेकिन थीटा नहीं दिया है यहाँ पे दिया है cos ए, तो हम क्या लिख सकते हैं? cos ए, है ना, क्योंकि साइन ए दिया है, तो जहाँ अगर यहाँ ए तो यहाँ भी ए रहना चाहिए। बताए हैं बात को, ठीक है। अब देखिए अब प्रश्न में क्या बोल दिया है, प्रश्न में बोल दिया कि cos ए बराबर x है। तो जहाँ cos नजर आ रहा है, जहाँ cos नजर आ रहा है वहाँ क्या लिख सकते हैं? तो वहाँ लिख सकते हैं, है ना। तो जहाँ साइन ए था वहाँ क्या लिख दिए? रूट अंडर 1 माइनस में cos स्क्वायर ए। अब जहाँ cos स्क्वायर वहाँ क्या लिख देंगे? x लिख देंगे, है ना। तो 1 माइनस में तो 1 cos का, है ना, cos का जो मान है x है ना, cos का मान x है, लेकिन यहाँ x, यहाँ cos स्क्वायर बोल रहा है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? यहाँ भी x स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो देखिए जो साइन था, साइन किसके पद में आ गया? एक्स के पद में आ गया, कहने का तो 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, यानी ये भी एक्स के पद में आ गया। कौन एक्स के पद में आ गया? साइन, है ना। तो जहाँ पे साइन था उसको हटा करके क्या लाना था? एक्स। तो कैसे आ गया, है ना। तो इस फॉर्मूला से यहाँ साइन बराबर जो फॉर्मूला होता है उसको लिख देना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, ठीक है। 3 से पहले देखिए 4 नंबर क्वेश्चन सेम इसी तरह से है, जैसे 2 है वैसा ही कौन है, वैसा ही 4 नंबर क्वेश्चन है। और 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि कोस 40 डिग्री बराबर पी, तब साइन 40 का मान पी के पदों में व्यक्त करे, ठीक है। मैंने सेम इसी तरह से क्वेश्चन है, आपको दे दिया है कि कोस 40 बराबर पी है, कोस 40 बराबर पी है, तब साइन 40 को भी, जब cos 40 बराबर p हो गया है तो साइन 40 को भी p के फॉर्म में लिखो, यानी p के रूप में व्यक्त करो, ठीक है। तो p के रूप में साइन को भी, तो इसको भी सेम इसी प्रोसेस में बनेगा, ठीक है। चलिए तो इसको बनेगा तो इसको क्या लिख देंगे? लिख देंगे इसको हल। क्या लिख देंगे? हल। उसके बाद क्या लिख लेंगे? दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया गया है जी? तो दिया गया है cos 40 डिग्री बराबर p दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से क्या बोला है प्रश्न में? तो बोला है साइन 40 को भी p का मान में ज्ञात करिए, है ना। तो देखिए यहाँ भी सेम वही था, cos दे लेता साइन को पूछा था, तो यहाँ भी cos दिया है साइन के पूछा है ना। तो कोई ज्यादा टेंशन लेना नहीं, अभी बताए हैं साइन जो है ना cos के फॉर्म में लिखेंगे तो एक फॉर्मूला होता है ना। तो 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, रूट अंडर में, ठीक है। तो यहाँ थीटा की जगह पर 40 है तो क्या लिख देंगे? यहाँ पर 40 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से रूट है तो रूट लिख देंगे, 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस। अब बोलिए cos के जगह पर, cos 40 की जगह पर कितना है? p, तो लिख देंगे p। लेकिन यहाँ cos स्क्वायर बोला था, हम p का स्क्वायर कर देंगे, है ना। तो देखिए यहाँ से साइन 40 भी किसके पद में आ गया? p के पद में आ गया, यानी यहाँ p आ गया, यानी हमारा यही क्या हो जाएगा? यही आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? यही आंसर हो जाएगा। चलिए तो 4 बना लिए, अब आते हैं 3 में, ठीक है। 3 में आते हैं। 3 में क्या बोल रहा है कि यदि x cos थीटा बराबर 1, यदि x cos थीटा बराबर यदि x cos थीटा बराबर 1 और y sin थीटा बराबर 1 तो tan थीटा का मान ज्ञात करें, तो tan थीटा का मान ज्ञात करें, ठीक है। चलिए इसको भी सेम इसी तरह से बनेगा, तो इसको भी क्या लिख लेंगे? हल। क्या लिख लेंगे? हल। और दिया गया है से लिख लेंगे हल, दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया गया है जी? तो दिया गया है x cos थीटा बराबर 1, क्या दे दिया है? x cos थीटा बराबर x और y sin
थीटा बराबर 1, वाई साइन थीटा बराबर 1। तो किसका मान ज्ञात करना है? तो tan थीटा का मान ज्ञात करना है। tan थीटा बराबर क्या होगा? tan थीटा बराबर क्या होगा? ठीक है। तो देखिए यहाँ से अगर हमको यहाँ से tan थीटा का फॉर्मूला अगर याद है तो साइन थीटा बटा में कोस थीटा, क्या है? साइन थीटा बटा में कोस थीटा होता है ना। तो क्या होता है? tan थीटा। तो देखिए ना कहीं साइन और कोस दिया है, साइन और कोस दिया है, लेकिन साइन के साथ y लगा दिया है और कोस के साथ x लगा दिया है। साइन के साथ y लगा दिया है और कोस के साथ x लगा दिया है। तो साइन को अगर साइन के साथ से हम y को अगर भगा दें, है ना, और cos में से x को भगा दें तो अकेले अकेले हो जाएगा और फॉर्मूला बैठ सकता है ना। तो इसलिए क्या लिख सकते हैं? इसलिए क्या लिख सकते हैं? जहाँ x cos है, जहाँ x cos थीटा बराबर 1 है तो इसको बदले सिर्फ और सिर्फ cos थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? तो cos थीटा बराबर, देखिए cos के साथ x में गुना में है तो बराबर कितने जाएगा? तो भागा में हो जाएगा। तो 1 बटा में कितना हो जाएगा? x। तो जहाँ है ना, जहाँ x cos थीटा था वहाँ अब क्या हो जाएगा? cos थीटा बराबर सिर्फ और सिर्फ 1 बटा में x। इसी तरह यहाँ से अगर y साइन थीटा है, क्या है? y साइन थीटा है, क्या है? y साइन थीटा बराबर 1 है ना। तो सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? तो y इधर गुना में बराबर कितना आएगा? तो भागा में। तो यहाँ से साइन थीटा का मान भी कितना आ जाएगा? 1 बटा में y। अब पूछा किसका है? tan थीटा का, है ना। तो tan थीटा का पूछा है ना। तो tan थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है? तो tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में कोस थीटा होता है। तो होता है साइन थीटा बटा में कोस थीटा होता है। ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से क्या लिख देंगे? tan थीटा बराबर साइन का मान कितना है? तो 1 बटा में y है और cos का मान कितना है? तो 1 बटा में x है। ठीक है। अब 4 टर्म बना है और 4 टर्म में क्या करते हैं? नीचे वाला को ऊपर, ऊपर वाला के नीचे करते हैं। तो 1 बटा y गुना में कितना हो जाएगा? x बटा में 1। और कितना हो जाएगा? tan थीटा बराबर, है ना, 1 में x से गुना करेंगे तो x और 1 में y से गुना करेंगे तो y। तो x बटा में y क्या हो जाएगा? tan थीटा का आंसर हो जाएगा, है ना। कितना आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है ना। अभी भी समय है, अभी भी समय है, अभी भी समय है, उसका सही उपयोग करिए। ठीक है, अभी भी समय है, उसका क्या करिए? सही उपयोग करिए। वो कहते ना है कि डूबा हुआ सूरज निकलता जरूर है, कि डूबा हुआ सूरज निकलता जरूर है, वक्त जैसा भी हो, वक्त जैसा भी हो बदलता जरूर है ना। तो अभी आप लोग को मान लिया जाए कि वक्त खराब चल रहा है, फॉर्मूला याद नहीं है, लेकिन अभी भी समय है, समय रहते समझ जाइए। अगर अभी से भी आप पढ़ाई करने के लिए स्टार्ट करिए तो अभी बहुत समय है ना। अभी से डेली पढ़िए, डेली प्रैक्टिस करिए तो बहुत ही बेहतर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग चलते हैं। ठीक है। बोल रहे यदि साइन 77 डिग्री बराबर x तो कोस 77 डिग्री का मान x के पदों में लिखें। ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर जो जैसे 4 था ना वैसे ही क्वेश्चन नंबर कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 5 है। कौन है? क्वेश्चन नंबर 5 है ना। सेम इसी तरह से बनाइए। बोल रहा है कि साइन 77 डिग्री बराबर x तो कोस 77 डिग्री का मान x के पदों में लिखें। ठीक है। तो यहाँ से लिख देंगे हल, क्या लिख देंगे? हल। और लिख देंगे दिया गया है, लिख देंगे दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया गया है जी? तो दिया गया है साइन 77 डिग्री बराबर में x दे दिया है। ठीक है। तो किसका निकालना है x के पदों में? तो cos का मान जो है x के पदों में निकालना। ठीक है। तो इसलिए लिख सकते हैं cos 77 डिग्री बराबर में, अच्छा बोलिए cos जो है ना साइन के पदों में कौन सा फॉर्मूला होता है? तो होता है रूट अंडर 1 माइनस में क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन थीटा की जगह पर 77 है तो क्या लिख सकते हैं? हम यहाँ 77 लिख सकते हैं ना। तो बिल्कुल लिख सकते हैं। देख लीजिए भाई फॉर्मूला का बहुत बड़ा रोल है, फॉर्मूला याद रहेगा तो इस पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए इधर से, अब देखिए यहाँ साइन 77 का मान कितना दिया है? x। तो जहाँ पे जी साइन 77 है वहाँ लिख सकते हैं x, लेकिन यहाँ साइन स्क्वायर 77 है तो साइन 77 का मान x, तो यहाँ साइन स्क्वायर 77 है तो इसका मान हो जाएगा एक्स स्क्वायर। जब यहाँ स्क्वायर तो एक्स भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो क्या लिख सकते हैं? इसलिए लिख सकते हैं, है ना, कि cos 77 डिग्री, है ना, cos 77 डिग्री बराबर रूट अंडर 1 माइनस में और साइन
77 की जगह पर एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर है ना, यानी cos 77 जो एक्स के पद में आएगा कितना आएगा 1 माइनस में एक्स स्क्वायर आएगा, इतना ही क्या हो जाएगा, इतना ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए सेक ए और tan ए को कोट के पदों में ज्ञात करना है। क्या बोल रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए सेक ए और tan ए को कोट के पद में इसमें 3 क्वेश्चन दिया है। कितना क्वेश्चन दिया है, तो 3 क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है साइन ए है और साइन ए को जो बदल लेना है कॉट ए में बदल लेना है। दूसरा दिया है जो सेक ए है और सेक ए को किस में बदल लेना है, तो उसको भी कॉट ए में बदल लेना है। अगला दिया है tan ए और tan ए को किस में बदल लेना है, तो tan ए को भी किस में बदल लेना है, तो tan ए के कोट में बदल देना है। ठीक है, तो चलते हैं इसको पहला बोल रहा है, तो पहला नंबर बोल रहा है कि साइन ए को कोट में बदलें, साइन ए को कोट ए में बदले। ठीक है, अच्छा बोलिए साइन को हम कौन सा फॉर्मूला लगा दें, साइन का हम कौन सा फॉर्मूला लगा दें कि कोट ए में आ जाए, बताइए कोट ए में आ जाए। तो सबसे पहले है ना, आप ध्यान दीजिएगा इसमें, तो कोट से अगर हम लिख लेंगे तो कोसेक और कोट से फॉर्मूला बनता है, कोसेक और कोट से क्या बनता है, फॉर्मूला बनता है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, चूंकि हम लिख सकते हैं है ना, जहाँ साइन ए है ना, तो क्योंकि साइन को ना कोट में बदलना है हमको, तो साइन को लेगा ना, तो जहाँ साइन ए है वहाँ लिख सकते हैं 1 में कॉसेक ए, क्या लिख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉसेक ए है ना, क्योंकि साइन किसका उल्टा होता है, कॉसेक थीटा का है ना, तो यहाँ ए है तो यहाँ भी ए हो जाएगा। ऐसे किस लिए किए, इसलिए से किए ताकि यहाँ से फॉर्मूला बनता है, क्या बनता है, यहाँ से फॉर्मूला बनता है। और कौन सा फॉर्मूला है ना, कौन सा फॉर्मूला, तो एक फॉर्मूला ये है कि ये फॉर्मूला है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है, ये कितना होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, तो होता है 1। ठीक है, ध्यान दीजिए आगे बोल रहा है कि अगर हमको यहाँ कौशिक है तो यहाँ भी हम कौशिक अगर रख दें, क्या रख दें, कौशिक रख दें है ना, तो सिर्फ और सिर्फ अगर हम कौशिक का मान निकालना चाहें है ना, कल कौशिक थीटा इधर कोट नहीं रहना चाहिए, तो कोट इधर माइनस में है तो बराबर के ने किस में आ जाएगा, तो बराबर के ने प्लस में आ जाएगा। तो पहले बराबर के पहले है कौन, तो 1 है, अब कोट इधर माइनस में है तो इन्हें आके किस में हो जाएगा, तो कोट इसमें प्लस में हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ सिर्फ और सिर्फ कॉसेक ए है, तो यहाँ सिर्फ यहाँ क्या है, यहाँ कॉसेक स्क्वायर थीटा है, थीटा का मान करने ए चाहे लीजिए चाहे थीटा लीजिए। ठीक है, अब फॉर्मूला बता रही इसलिए थीटा मान लिए। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ से सिर्फ और सिर्फ हमको कॉसेक लेना है, स्क्वायर नहीं लेना है, तो यहाँ से स्क्वायर बराबर के नहीं जाएगा तो किस में होगा, तो किस में हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ कोसेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो स्क्वायर बराबर के दूसरे तरफ जाता है तो किस में हो जाता है, स्क्वायर बराबर के दूसरे तरफ जाता है, स्क्वायर बराबर के दूसरे तरफ जाता है तो किस में होता है, तो रूट में हो जाता है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं इसको 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा है ना, 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा। और ये वाला फॉर्मूला हम आपको लिखवाए थे, ये वाला फॉर्मूला हम आपको लिखवाए थे है ना, लिखवाए थे। और अभी तक जिस बच्चा को फॉर्मूला याद नहीं है, इतना समय हो गया है ना, तो कह रहे हैं कि समय रहते फॉर्मूला याद कर लीजिए, क्या रहते फॉर्मूला याद कर लीजिए, तो समय रहते फॉर्मूला याद कर लीजिए। ठीक है, आप देखिए तो यहाँ के बाद क्या हो जाएगा, तो यहाँ के बाद क्या हो जाएगा, तो जहाँ कौशिक है तो कौशिक के बराबर क्या आ गया, √1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा आ गया। अब देखिए तो जहाँ कौशिक है वहाँ क्या लिख सकते हैं, कॉट लिख सकते हैं ना, क्यों ऐसे लिख सकते हैं कि साइन ए को किस में बदलना है, कॉट ए के पद में, किस में, कॉट ए के पद में। तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको और हम लिख सकते हैं साइन ए बराबर 1 बटा में, और जहाँ कौशिक है तो कौशिक बराबर क्या लिख सकते हैं, तो कौशिक बराबर लिख सकते हैं रूट अंडर 1 प्लस में
कोट स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं, कोट स्क्वायर थीटा। अब देखिए तो बोल रहा था कि साइन ए को कोट के पदों में, तो देखिए ना साइन ए था, साइन को बदलने कोसेक में, कोसेक से किसको में आ गया, कोट में आ गया, तो साइन ए से किस में आ गया, तो साइन ए से किस में आ गया, तो साइन ए से कोट के पद में आ गया, कोट के पद में आ गया, तो यह क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, उसको बोल रहा है कि सेक ए को, किसको, सेक ए को, इसको भी कोट ए के पद में व्यक्त कर रहा है। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को पहले हम मिटा देते हैं, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जरा ये हम लोग साइन से जो है ना, साइन ए से कोट ए के फॉर्म में देखेंगे। ठीक है, अगला क्या है, अगला है सेक है, क्या है, तो दूसरा नंबर क्या, दूसरा में है सेक, तो सेक ए को किस में बदलना है जी, तो कोट ए के पद में, है ना, कोट ए के पद में इसको क्या करना है, अब लिखें, है ना, ये बदल देना। ठीक है, कोट ए के पद में। अच्छा बोलिए सेक है, तो सेक से कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, बोलिए सेक से कौन सा फॉर्मूला लग सकता है जी, हैं, तो सेक से कौन सा फॉर्मूला लगा दें कि कोट में आ जाए, है ना। तो सेक से एक ही फॉर्मूला बनता है टेन वाला, क्या वाला, टेन वाला, और टेन किस में बदल जाएगा, तो टेन कोट में बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये फॉर्मूला अगर आपको याद होगा, कौन सा फॉर्मूला, तो ये वाला है ना, सेक से, है ना, क्योंकि सेक है ना, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक, क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक। अब देखिए यहाँ से हमको सेक दिया है, तो सेक को रखेंगे, टेन माइनस में है तो बराबर को ले जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर यहाँ सिर्फ और सिर्फ सेक दिया है, यहाँ सेक स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ सेक थीटा बराबर, तो स्क्वायर बराबर नहीं आएगा तो किस में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 1 प्लस में कितना हो जाएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हम आपको बना के दिए थे, और ये फॉर्मूला के अभी तक भी किसी बच्चों को याद नहीं है, तो उसका पूरा वक्त खराब हो जाएगा, पूरा समय खराब हो जाएगा, है ना। इसलिए बोल रहे हैं कि समय रहते फॉर्मूला को याद कर लीजिए। अगर समय रहते फॉर्मूला की याद नहीं करिएगा ना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, और उससे मैथ बनेगा ही नहीं, है ना। खाली सोच लेने से कुछ नहीं हो जाता है ना। तो समय रहते फॉर्मूला को याद कर लीजिए। ठीक है, वो कहते ना है कि डूबा हुआ सूरज निकलता जरूर है, कि डूबा हुआ सूरज निकलता जरूर है, और वक्त जैसा भी हो, वक्त जैसा भी हो बदलता जरूर है ना। तो अगर आप लोग का अभी वक्त खराब है, और खराब किसके कारण है, फॉर्मूला के कारण है। अगर आपको फॉर्मूला और प्रैक्टिस दोनों करिएगा, फॉर्मूला याद है और पूरा फुल प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस करने का मतलब पूरा मैथ को रिवीजन कर रहे हैं, तो आपको वक्त बदल जाएगा। अभी जो मैथ अभी नहीं बन रहा है आपसे, वही मैथ क्या हो जाएगा, बनना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो वक्त रहिए, आप लोग समझ जाइए, ठीक है ना। देखिए ये पूरा फॉर्मूला हम आपको क्या किए थे, बता दिए थे। तो जहाँ पे सेक है, सेक है, यहाँ थीटा का लिख दिए, यहाँ ए है तो एक लिख दिए, ठीक है, फॉर्मूला बताएं इसलिए थीटा लिख दिए। तो जहाँ सेक है वहाँ पर सेक की जगह लिख सकते हैं 1 प्लस में टेन स्क्वायर, और टेन किसका उल्टा होता है, कोट का, तो कोट में आ जाएगा। ठीक है, इसलिए लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं सेक ए बराबर, तो कौन फॉर्मूला होता है जी, तो सेक ए बराबर हो जाएगा 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए, क्योंकि यहाँ ए है तो यहाँ थीटा था तो यहाँ थीटा बना दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से तो ये सेक किस में बदल गया, टेन में। अब टेन किस में आ जाएगा, तो टेन आ जाएगा कोट में। तो क्या लिख सकते हैं इसको, 1 प्लस में टेन किसका उल्टा होता है, तो कोट का, तो लिख सकते हैं 1 बटा में कोट स्क्वायर ए, कोट स्क्वायर ए। ठीक है, तो कोट के फॉर्म में आ गया, लेकिन भी इनका जोड़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख देंगे रूट अंडर एक और कॉट का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एक और कॉट का एलसीएम कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, एक से कॉट वन में कटेगा, एक में कॉट से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर एक हो जाएगा, और प्लस में कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे एक हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं,
तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए ये जो रूट है ना, इसके ऊपर भी रूट है और इसके ऊपर भी रूट है, ठीक है। तो ऊपर वाला के रूट में ऐसा ही छोड़ देते हैं। तो ऊपर वाला रूट में कौन है, तो कॉट स्क्वायर ए प्लस में एक ए रूट में है, ठीक है। नीचे वाला भी रूट में है, लेकिन नीचे ऊपर स्क्वायर है तो आपको पता है कि स्क्वायर से रूट क्या होता है, कट जाता है, ठीक है। तो जब स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, सिर्फ कितना हो जाएगा, तो कॉट ए यही हो जाएगा, ठीक है। तो सेक ए को किस में बदल दिए, तो सेक ए को कॉट में हम लोग बदल दिए। तो सिर्फ फॉर्मूला से बनता है, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला बोल रहा है कि tan ए को भी किसको में बदल देना है, तो कॉट में बदल देना है, ठीक है। तो इसको से दो गो बना लिए। तीसरका में क्या बोल रहा है, तीसरका बोल रहा है कि tan ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करें, कॉट ए के पदों में क्या करें, व्यक्त करें, ठीक है ना। यही ना बोल रहा है यहाँ से। तो देखिएगा यहाँ से tan थीटा बराबर tan ए बराबर, तो फॉर्मूले हो जाता है 1 में कॉट। तो बस सिर्फ और सिर्फ इतना कर देंगे तो ये तो मान निकल गया। तो tan कॉट के पद में आ गया, tan कॉट के पद में आ गया। सिर्फ और सिर्फ क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला लिखे हैं। कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। बोल रहा है 7 के तीसरा में भी बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि सेक ए को किसको, सेक ए को साइन ए के पदों में, किसको, साइन ए के पदों में क्या करना है, लिखना है, ठीक है। साइन ए के पदों में लिखना है। अच्छा बोलिए सेक ए को ना लिखना है जी, तो क्या लिख देंगे सेक ए। अब बताइए सेक किसका उल्टा होता है, तो वो होता है कॉस का। तो कितना हो जाएगा, कॉस ए। और कॉस ए के तो अब वही बदल के आए ना जी 1 में, है ना। देखिए कॉस ए को बदल के यहाँ भी कॉस को बदल के लाए, तो क्या हो जाएगा, तो कॉस बराबर फॉर्मूला होता है √1 माइनस में साइन स्क्वायर है। तो देखिए तीनों के, है ना, सेक था किस में आ गया, साइन में। कॉस था किस में आ गया, साइन में। tan था किस में आ गया, साइन में, ठीक है। तो तीनों को हम लोग किस में ले लाए, तो तीनों को हम लोग साइन के पदों में ले लाए। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इधर देखिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है कि एंगल ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, अच्छा आप लोग का जब हम फर्स्ट क्लास इंट्रोडक्शन ले रहे थे त्रिकोणमिति का, उसमें बताए थे कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6। तो बोल रहा है कि एंगल ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को किसे बदल देना है, सेक ए में। कहने का मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते ना जी। तो कहने का मतलब है साइन थीटा नहीं लिखा है, क्योंकि एंगल ए दे दिया है, सब ए के पद में, ठीक है। तो साइन ए के, है ना, तो साइन ए को किसे बदल लेना है, तो साइन ए को सेक में बदल लेना है, ठीक है। दूसरा क्या है, तो दूसरा कॉस ए है। दूसरा क्या है, तो दूसरा कॉस ए है। और कॉस ए को भी किससे बदल लेना है, तो सेक में, है ना। तीसरा क्या है, तो तीसरा tan ए है। तो tan ए को भी किससे बदल लेना है, तो सेक ए में। चौथा क्या है, तो चौथा है कॉट ए, ठीक है। और कॉट ए को भी किस में बदल देना है, तो सेक ए में। पांचवा क्या है, तो पांचवा हो जाएगा कॉसेक, क्या हो जाएगा, कॉसेक ए को भी किस में बदल देना है, तो सेक ए में, ठीक है। और छठा तो सेक ए खुद है और खुद तो बदला हुआ है, तो छठा निकालने की जरूरत है जी, छठा निकालने की जरूरत तो नहीं है, छठा निकालने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि छठा तो सेक ए और खुद सेक के पद में है ना। तो बोल रहा है तो 6 वाला छोड़ के, ठीक है। तो साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए और कोसेक ए, इस सब को किस में लिख देना है, तो सबके सेक ए के पद में ले लाना है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन ए को किस में लाना है, तो सेक ए के पदों में लिखे हैं, सेक ए के पदों में लिखे। अच्छा सेक कैसे लिखा जा सकता है, तो कॉस का उल्टा सेक होता है ना। और साइन में भी कॉस आता है फॉर्मूला, है ना। तो कौन सा फॉर्मूला आता है साइन में, तो आता है, लिख सकते हैं हम साइन ए बराबर √1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए, है ना, कॉस स्क्वायर ए। अच्छा अब बताइए कॉस तो उल्टा ही होता है सेक का, तो आ जाएगा ना, तो लिख सकते हैं इसको 1 माइनस में, और क्या लिख सकते हैं 1 बटा में सेक स्क्वायर ए, ठीक है।
अब देखिए यहाँ जैसे पीछे ही बनाए जस्ट है ना, इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना ले लेंगे, तो एक ले लेंगे। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा एलसीएम, है ना। अब देखिए एक और सेक एलसीएम कितना हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ क्या, यहाँ कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर ए और माइनस में कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो वही वाला बात है ना, ए बी स्क्वायर में है, लेकिन उसको ऊपर में हम रूटे में छोड़ देंगे, इसको क्या लिख देंगे, तो सेक स्क्वायर ए माइनस में एक, बस ऐसे ही छोड़ देंगे। देखिए नीचे वाला सेक स्क्वायर है ना, स्क्वायर है तो स्क्वायर से उठकर कट जाता है तो क्या हो जाएगा, यहाँ सिर्फ और सिर्फ सेक स्क्वायर से सिर्फ और सिर्फ सेक ए हो जाएगा, है ना। तो क्या था साइन ए, और बदल के आ गया कॉस, और कॉस के बाद किस में आया, सेक, और सेक में देखिए है ना कॉस, तो साइन ए को किसे बदल दिए, सेक ए के पदों में हम लोग क्या कर दिए, बदल दिए। साइन ए को किसे बदल दिए, तो सेक ए के पदों में हम लोग बदल दिए, ठीक है। चलिए अगला जो है दूसरा नंबर में क्या बोल रहा है, कॉस ए को किसको, कॉस ए को सेक के पदों में, किसको, सेक ए के पदों में, सेक के पदों में, ठीक है, बदले, ठीक है। तो देखिए इधर कॉस तो खुद सेक का उल्टा होता है ना, तो इसलिए क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बराबर में एक वटा में सेक के, एक वटा में सेक के, है ना। तो यही खाली आंसर हो जाएगा, इसमें तो कोई बदलना नहीं था, है ना। चलिए आगे देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा में क्या हो जाएगा, टेन ए, क्या हो जाएगा, टेन ए को किस में बदलना है जी, तो सेक ए के पद में, तो सेक ए के पदों में, सेक ए के पदों में, ठीक है, टेन के। अच्छा देखिए टेन कैसे बदल सकते हैं, तो टेन बराबर साइन थीटा बटा में कोस थीटा, तो फॉर्मूला होता ना है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा में कोस थीटा, और हम लोग यहाँ से साइन थीटा से निकाल ही दिए, और कोस थीटा से भी हम लोग क्या कर दिए, निकाल ही दिए, है ना। तो टेन थीटा से नहीं निकल जाएगा जी, तो बिल्कुल निकल जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं चूंकि टेन ए बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो होता है साइन ए बटा में कॉस ए होता है, साइन ए बटा में कॉस ए होता है, तो क्या होता है, टेन ए होता है। अब बताइए साइन तो हम लोग खुद अभी निकाले हैं, तो इसको निकालने की जरूरत है, तो जहाँ साइन ए है उसको डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, तो उसको जगह पर लिख सकते हैं रूट, क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस में 1 और बट्टा में कितना, बट्टा में क्या हो जाएगा, सेक ए बटा में सेक ए, ठीक है। अच्छा पूरा फुल बटा है तो पूरा फुल बटा दे दिए, मैंने मेन बटा, ठीक है। अब कॉस किस में निकालना था, कॉस कैसे आया, तो कॉस इस तरीका से आया, तो कितना हो जाएगा, तो एक बटा में कितना हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो सेक ए हो जाएगा। कितना टर्म बन गया, तो 4 1 2 3 4, 4 टर्म में बन गया, और 4 टर्म जब बन गया तो क्या होता है, क्या होता है ना। तो ऊपर वाला सेम टू सेम इसी तरह क्या कर देंगे, लिख देंगे, तो लिख देंगे सेक स्क्वायर ए माइनस में एक, है ना, माइनस में एक, ठीक है, और पूरा का बटा में कितना हो जाएगा, तो सेक ए हो जाएगा। अब देखिए जब मेन बटा ई है तो बटा का मतलब भागा, और जब भागा को गुना में चेंज करते हैं तो नीचे वाला ऊपर जाता है, तो सेक कहाँ चल जाएगा, तो सेक चल जाएगा ऊपर, और ये कहाँ जाएगा, तो एक आ जाएगा नीचे। देखिए गुना में तिरछा तिरछे क्या होता है, कट जाता है, तो सेक ऐसा सेक है क्या हो गया, कट गया, तो क्या बच गया, रूट अंडर बच गया सेक स्क्वायर ए माइनस में 1, सेक स्क्वायर ए माइनस में 1, बस इतना आसान है, ठीक है। चलिए अब आगे किसको बदलना है, टेन हो गया ना जी, अब बचल है वो कॉट बचल है, और क्या बचल है, कोसेक, इसको हम लोग क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। चलिए तो इधर आइए, हम लोग 10 तक निकाल लिए, चौथा में क्या बच गया, चौथा में बच गया कॉट, ठीक है, क्या बच गया, कॉट। तो चौथा नंबर में कॉट है ना, तो कॉट ए को किस में निकालना है जी, तो कॉट ए को सेक ए के पदों में, सेक ए के पदों में, सेक ए के पदों में निकालें, ठीक है। चलिए तो चूंकि हम लोग कॉट का फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं जी, कॉट बराबर होता है कोस ए बटा में साइन ए, कॉस ए बटा में क्या होता है, साइन ए होता है, कॉस ए बटा में साइन ए होता है। अच्छा ध्यान दीजिए, अभी अभी हम लोग कोस को सेक के पद में कैसे निकाले थे जी, तो कोस के निकाले थे एक बटा में सेक ए, ये ना कॉस को है ना, ये ना कॉस को जो है सेक के पद में लिखे थे एक बटा में सेक ए। और देखिए साइन को क्या लिखे थे, साइन को क्या लिखे थे, तो साइन को जो लिखे थे वो क्या लिखे थे जी, साइन को जो लिखे थे वो लिखे थे
वो लिखे थे रूट अंडर साइन के, जो साइन को लिखे थे उसको लिखे थे रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस में एक लिखे थे, और बट्टा में क्या कर दिए थे, और बट्टा में क्या कर दिए, तो बट्टा में सेक ए कर दिए थे। यही ना साइन को सेक के पद में लिखे थे, है ना। तो साइन यहाँ से मिला है, ये साइन के निकाल ले भी किए थे और कॉस को भी निकाल लिए थे। अब देखिए फिर से कितना टर्म बन गया, तो फिर से 4 टर्म बन गया, है ना। तो क्या लिख सकते हैं, एक बटा में क्या लिख सकते हैं, तो सेक ए लिख सकते हैं, है ना। गुना तो गुना, नीचे वाला कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा सेक ए, और बट्टा में नीचे कितना हो जाएगा, तो रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस में कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा ना। तीसरा तिरछे सेक से सेक क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या बच गया, तो बच गया ऊपर में 1 और नीचे में कितना बच गया, तो रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस में 1, है ना। तो हम लोग किसको, है ना, तो हम लोग कॉट ए को भी किसमें बदल दिए, तो सेक ए के पद में बदल दिए, है ना। सेक ए माइनस में 1, सेक ए माइनस में 1 हो गया। तो कितना आसान है, बस सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखना, फॉर्मूला याद रखना। फॉर्मूला याद रहेगा है नहीं, मैथ बनेगा है नहीं, है ना। एग्जाम देकर आ गए और एग्जाम में नंबर कम आया तो बोलेगा लगता है कि हमारी किस्मत खराब है। क्या खराब है, किस्मत खराब है। मेहनत तो करना जानता है नहीं और दोष दे देगा तुरंत किस्मत पर। किसका दोष दे देगा, किस्मत पर। किस्मत कुछ होता है जी, अगर आप अच्छा से पढ़िएगा तो आप किस्मत को भी बदल सकते हैं। लेकिन ना, एखनी का कहा, तो एखनी कहेगा कि तू काहे कानही तोर नहीं हो गलती, और सबके मालिक ऊपरे वाला है तो भगवान गे, और किस्मती में जे लिखल रहता वही न होता जान गे, है ना। तो किस्मत उस्मत में कुछ न लिखल है, ये सब गाना आप लोग को बेवकूफ बनाता है, तुम लोग को पगला देगा ये सब गाना में, ठीक है। चलिए, तो अगला क्या है, तो कॉर्ड बना लें। क्या बच गया आगे, आगे बच गया सेक, आगे क्या बच गया, सेक, है ना। तो आगे बच गया सेक, तो 5वां नंबर हो गया सेक। तब सॉरी 5वां क्या हो गया, अगला, तो अगला क्या हो गया, तो अगला कौशिक हो गया। क्या हो गया, कौशिक ए को, है ना। तो कौशिक ए को किस में बदलना है, सेक ए के पदों में, सेक ए के पदों में, सेक ए को पदों में, ठीक है। अच्छा बोलिए, तो चूंकि हम लोग जानते हैं कौशिक किसका उल्टा होता है, तो कौशिक साइन का, तो क्या लिख सकते हैं, 1 बटा में साइन ए। और हम लोग अब ही ना साइन के चेंज करके लाएं जी, साइन को चेंज करके क्या लाएं, है ना। तो देखिए यहाँ साइन के बदले क्या लिख दिए, तो लिख दिए थे रूट अंडर क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस में 1, और बटा में कितना है, बटा में है सेक ए, है ना। तो कोसेक ए को भी सेक ए के पद में क्या कर दिए हम लोग, बदल दिए। कितना आसान है ना, आसान, बहुत आसान है, ठीक है। तो आप लोग अच्छा से पढ़िए। आज इतना ही तक। आज हम लोग क्लास क्या करते हैं, आज हम लोग क्लास करते हैं समाप्त। क्या करते हैं, समाप्त। तो क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइए।